तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या करना है हमको, वो सब देखेंगे और आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे इस चैप्टर नंबर 8 में, तो वो सब देखने वाले हम इस इंट्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। तो बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। क्या ट्रिग्नोमेट्री, तो बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होती है, पहले वो लिख लेते हैं कि इट इज़ स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स दैट कैन प्रोवाइड relation between sides and angles in triangle। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज़ स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स दैट कैन प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल इन ट्राइंगल। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे में ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या करती है कि किसी ट्राइंगल के उसमें हम रिलेशन निकालती है, किन के बीच में, साइड्स और एंगल के बीच में। तो वही देखते हैं किस किस तरीके से होती है। तो देखो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है यही किससे मिलके बना हुआ है, तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। पहला ट्राई, सेकंड गॉन एंड थर्ड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र। तो 3 साइड्स का मेज़रमेंट, उसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए कैसे कि एक राइट एंगल, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल पे ही बात कही जाती है जिसका एक एंगल कैसा हो 90 डिग्री, और बाकी 2 एंगल्स कैसे होने चाहिए हमारे, एक्यूट एंगल 90 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। ये हो गया। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से लेस देन होते हैं, वही हमारे होते हैं। तो इसी में हम बात करने वाले हैं आज किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। ये खत्म हुआ तो अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है क्या, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो। मेट्री रेशो, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो बेसिकली है किस चीज़ का है, केवल साइन, टैन, कॉस, इन सब का रेशो निकालते हैं हम। वैसे बेसिकली रेशो की बात करी जाए तो वो किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से होता है हमारा 7:8, और इसको हम फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं किस तरीके से, 7/8। तो इसी को ही अब हमें करना है, बस किस में करना है, अब की साइन, टैन, कॉस ये चीज़ नहीं आ जाती है अब हमारे में। तो इसको रफ करते हैं चलो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो में सबसे पहले साइन, अगर मैं इसमें बात कर दूँ क्या कि जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारे जो ग्रीक सिंबल होता है वो कैसा सिंबल होता है हमारा, एक थीटा होता है इस टाइप से। ये क्या है, एक ग्रीक सिंबल है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसी में ही हम सारे के सारे, और जो ये हमारा सिंबल है इसे क्या बोलते हैं, हम थीटा बोलते हैं। और ये थीटा ही हमारा क्या होता है, एंगल की, हमारी किसी भी एंगल की वैल्यू होती है, उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारा थीटा। जैसे यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये टैन थीटा एंड कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और एक सेक थीटा। ठीक है, अब हमें इन्हीं के ही क्या करनी है, रेशो की बात करनी है। तो देखो इनके रेशो को किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इनको रेशो करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इन सब चीज़ों को बोलते क्या क्या है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है, सॉरी हाइपोटेनियस। और जो 90 डिग्री पर 90 डिग्री एंगल बनाता है वो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। और इसके साथ वाली लाइन क्या होती है हमारी, बेस। ठीक है, ये चीज़ हमारी कब चेंज होती रहेगी, हमारी एंगल की, यानी कि बोले तो थीटा के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती रहेगी, ये चेंज होती रहती है हमारी वैल्यू।
अगर मैं बात कर दूं कि साइन सी बोल देता हूं मैं, क्या कि साइन सी पे, तो अब हम मेरे जो सामने इसके ठीक सामने वाला क्या कहलाया जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके ठीक सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जस्ट इसके बगल वाली, इसके साथ वाली साइड क्या हो जाती है, हमारी बेस हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैंने बात करी किसकी, साइन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, साइन सी की बात करूँ तो ये हो जाएगा क्या, और साइन अगर हम बात करते क्या इसकी साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा हमारा इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। समझ में आया? इसको एक चीज़ कर लेते हैं, देखो पहले सबसे पहले क्या कि इनको लिखने का एक तरीका भी होता है, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, P से परपेंडिकुलर और H से हाइपोटेनियस, H से हाइपोटेनियस और B से बेस। ये होते किसके हैं, पहला साइन थीटा का, ये कॉस थीटा, और ये हमारा टेन थीटा होता है। ठीक है, इसे एक सिंपल तरीके से जो चलते आ रहा है पहले से ही, हम वो देखते हैं कि किस तरीके से याद भी कर सकते हैं हम इसको, किस तरीके से करते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये हमारा याद करने का तरीका भी है, तो इसको याद भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो वो किस तरीके से निकलेगी हमारी, कि ये देखो साइन थीटा किस पे, अब थीटा की जगह पे मैं क्या रख देता हूँ, थीटा चेंज करके मैंने रख दिया सी, साइन सी पर देखते हैं। तो अभी बताया क्या कि जो हमारे थीटा के ठीक सामने वाला क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या परपेंडिकुलर। तो साइन सी अब की ये थीटा हो गया, तो इसके सामने वाला क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर, और इसके ठीक साथ वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी बेस। तो क्या होगा, और हमारा साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है हमारी ए सी। तो देखा क्या होती है साइन सी की, यहाँ पे मैं सब जगह सी कर देता हूँ, या इसके साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन सी पर, साइन सी हमारा ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, तो यही क्या होता है, हमारे रेशो होते हैं किसके, हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के। अब बात करते हैं किसकी, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब रखा क्या है हमने, सी रखा है थीटा हमारा, तो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेस क्या होगा हमारा बी सी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, यहाँ पे चेंज करके मैं सी, इसको भी सी, और सी, और ये सी। ठीक है, ये हो गया। तो कॉस सी कितना हो जाएगा मेरा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है इसका बी सी, और हाइपोटेनियस कितना है ए सी, तो कितना हो जाएगा ये बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, इसी तरीके से टेन थीटा को देखते हैं, तो टेन थीटा क्या होता है हमारे, हमने देखा क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें ए बी, और अपॉन में बेस क्या होगा हमारा बी सी, तो ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम हमारा क्या हो जाता है, ये सारे के सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। ठीक है, इसको देखो, देखिए कि साइन किसका उल्टा होता है, हमारे को पता है हमने कि हमारा कॉसेक के, किसके कॉसेक थीटा, और कॉस किसके होता है सेक थीटा के, और हमारा टैन जस्ट रेसिप्रोकल होता है किसके, हमारे कॉट थीटा के। ठीक है, तो बस ऊपर वाले याद करने की ज़रूरत है, और जस्ट उसका उल्टा कर दोगे तो हमारे को नीचे वाले की भी मिल जाती है, हमारे को कॉसेक सेक कॉट मिल जाता है हमने को। तो ठीक है, अब देखते हैं किसका कॉसेक का, जस्ट इसका पलट देंगे तो क्या हो जाएगा ये एच बाई पी, और ये कितना हो जाएगा एच बाई बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा बी बाय पी। देखो जस्ट इसका उल्टा ही है, जब हम करेंगे अभी वैल्यू रखते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो देखते हैं साइन सी पर ही कॉसेक सी के लिए देखते हैं हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा सबका, और बस चेंज क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है, क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में ए बी। ये देखो जस्ट इसका क्या है रेसिप्रोकल ही है वो, सॉरी ए सी, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पे सेक में कर देंगे, सेक का क्या हो जाएगा हमारे पास क्या कि एच अपॉन में बी होता है, तो हाइपोटेनियस क्या रहेगी, हाइपोटेनियस तो सबके लिए सेम ही रहेगा, बस चेंज क्या होगा बेसी, और बेस क्या है बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है ए बी। तो देखा कि यही है हमारे क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस तरीके से निकालते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा उसको करते हैं, तो इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, रोक करके वीडियो को पॉज कर ले तो
मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगला करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे एक अलग सी वीडियो बना रखी है, तो आप उस पर जा करके चेक कर सकते हो और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए अब हम आगे करते हैं डायरेक्ट क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशो और ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे वो एंगल होते हैं जिनका सम हमारा क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो बना लेते हैं पहले तो अपना एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। सारी बात ही राइट ट्रायंगल में होनी है ट्रिग्नोमेट्री में। 90 डिग्री, ये एंगल ए बी और सी। ठीक है, तो इस पे ही हमारे फॉर्मूले भी है, वो लिख लेते हैं सबसे पहले। साइन थीटा, अब थीटा की जगह पे हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाती है क्या, 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए के। किसके इक्वल होता है हमारा, अच्छे से लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू होता है हमारा कॉस ए के, और टेन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए के, और ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक ए। ठीक है, जस्ट इसको पलट भी सकते हैं। तो हम ये हमारे एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी बताएंगे अभी। देखो, तो इसको हम पलट करके क्या लिख सकते हैं कि कॉस ए, या लिख लो कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू टेन ए, और ये हमारा हो जाएगा सेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल किस तरीके से होते हैं और ये कहाँ से आया 90 माइनस ए, वो चेक करते हैं हम। देखो, अगर मैं इसको लिखता हूँ कि अभी बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि किन्हीं दो एंगल्स का सम अगर हमारे 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वही कौन से क्या कहलाए जाते हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो दो एंगल कौन से हमारे पास, एंगल ए और एंगल सी। तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकाल दूँ तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, 90 माइनस ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, किस और कॉस ए, पहले कॉस ए चेक करते हैं। ठीक है, कॉस ए क्या होता है मैंने पहले अभी बताया क्या, पहले ये लिख लिया करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब किसके लिए निकाल रहे हैं, ए पे निकाल रहे हैं, तो ए एंगल लेंगे तो इसके साथ वाली क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेस, और ठीक इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग रखते हैं, जरा वैल्यू रखो कि हमारा चाहिए क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होना चाहिए, और हाइपोटेनियस तो सबके लिए सेम ही रहेगा। हाइपोटेनियस यानी कि ये हो गया, तो बेस क्या है हमारे पास अब ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, कॉस ए। अब क्या करना है मेरे को, इसमें रखनी है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए क्या होता है। ठीक है, वो देखो किस तरीके से होता है। अब 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे मैंने लिखी है, तो क्या होगी 90 माइनस ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी भी लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल्स टू कॉस ए के,
अब देखो सी पे अगर मैं बात करूँ, अब इसके लिए सी हो गया साइन सी पे वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन के लिए क्या होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो साइन सी पे क्या हो जाएगा बी, क्या कहते हैं परपेंडिकुलर क्या होगा आपकी हमारा ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा साइन सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है ए बी और हाइपोटेनस क्या है मेरा ए सी। ठीक है, तो ये देखो केवल ये देखो कि इसका जस्ट क्या है, ये इक्वल है क्या कि ए बी इक्वल्स टू ए बी और ए सी अपॉन में ए सी, तो इसीलिए क्या होता है हमारा कि साइन सी इज इक्वल्स टू कॉस ए के, और इसको हम क्या लिख देते हैं कि साइन सी की जगह पे क्या है 90 माइनस ए और इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया कॉस ए। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से जस्ट हम इसको भी कर सकते हैं, टैन को कॉट में लिख सकते हैं, कॉसेक को सेक में लिख सकते हैं, और इनको जस्ट रेसिप्रोकल कर दे तो हम इसका क्या हो जाएगा हमारा कॉस का साइन हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाता है और सेक का कॉसेक हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, ये देख लो, और इनका रेसिप्रोकल लिख भी देता हूँ मैं, आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। देखो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा होता है, और tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा होता है हमारा, और लास्ट हमारा होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा। जस्ट इसका रेसिप्रोकल भी कर लो तो वो भी सेम ही होता है, क्या कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा, और क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, अब लास्ट चीज़ आती है इसमें एक, क्या हमारी आइडेंटिटीज़, कुछ इसकी आइडेंटिटीज़ भी है, या आइडेंटिटीज़ बोल लो या फॉर्मूले बोल दो, जो कि हमारे आगे काम आने वाले हैं इसी चैप्टर के एक्सरसाइज में, तो वो लिख लेते हैं हम। देखो अगला करते हैं, आइडेंटिटीज़। तो कुछ आइडेंटिटीज़ है वो मैं लिख देता हूँ, बाकी तो आप बुक में से देख ही लीजिएगा एनसीईआरटी में से ही, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, एक होता है हमारा 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और एक होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है लास्ट, उसको या लास्ट आइडेंटिटीज़ कह लो, तो वो क्या होती है हमारी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आया। इसी पे एक क्वेश्चन भी आ जाते हैं हमारे, वो लिखता हूँ देखो मैं किस तरीके से, कि मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, तो इसको कैसे तरीके से कर सकते हैं फॉर आइडेंटिटीज़ की मदद से ही। तो देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, सबसे पहले इसको 1 लिख लिया, फिर प्लस का प्लस, और कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस में tan स्क्वायर ए, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का वो ख़त्म होता है। ठीक है।